बाबा रामदेव हमारे उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध हस्ती हैं, हम कह सकते हैं देव मानव, योग के उस माननीय पूजनीय श्री महाराज, जिन्होंने योग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। रामदेव बाबा जी हमारे हरिद्वार के प्रसिद्ध और पूजनीय, हमारे लिए वंदनीय, उन्होंने जनता तक पहुंचाया है योग को। और हमारी ही इस देवभूमि उत्तराखंड में धरती पर हमारे घर के बगल में देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, जिसमें योग की शिक्षा एक उस प्रकाष्ठा तक दी जाती है, उस चरम सीमा तक दी जाती है, जो आम आदमी जो है वो सोच भी नहीं सकता है। और योग कई प्रकार का होता है। देखो, मैं भी योग साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। योग करना कोई एक काम नहीं है, ये जीवन का एक आधार है कि हमें स्वस्थ रहना है, अगर निरोग रहना है, लंबे समय तक आयु जीनी है, तो हमें योग करना पड़ेगा। और योग करने का सबसे पहला क्या है, योग करने के लिए हमें किसी प्रकार की भी मानसिक समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। योग का मतलब क्या है, योग की शुद्ध परिभाषा कहती है कि योग करने से हमें कोई शारीरिक क्षति या मानसिक क्षति ना हो। क्योंकि योग का असली परिभाषा मेरे ख्याल से, मुझे लगता है यही है कि एकदम स्वस्थ तरीके से, अगर आप बीमार हैं तो योग ना करें, रुक जाएं, 2 दिन बाद कर लें, स्वस्थ हो, लेकिन अच्छा खाना खाएं। तो योग का सबसे पहले उद्देश्य क्या है कि कम खाना, कम बोलना। और मैंने ये दोनों कार्य जो है बहुत ही सूझबूझ के साथ कर लिए हैं। कम खाने की कला सीख ली है, कम बोलने की कला सीख ली है। जो भी बोलो स्पष्ट बोलो, बोलो बाद में, पहले उसको सोचो 1000 बार, फिर उसको बोलो एक बार। और जो बोला गया वो क्या है, वही वाणी का शुद्धिकरण है, और उसको वापस नहीं लिया जा सकता। वाणी का शुद्धिकरण। और आज हो रहा है, हम देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं, और ये मेरी मातृभूमि है देवभूमि उत्तराखंड। और पहाड़ की जो खुशबू है, वो आम आदमी जो उत्तराखंड में नहीं रहता है, जिसको ये वरदान मिला हुआ है कि भाई आप जो है उत्तराखंड में ही रहेंगे और उत्तराखंड से ही आपका नाता बना रहेगा। कितनी कितनी किस्मत की बात है ये। ठीक है, किस्मत वालों को ही मिलता है। और दूसरी किस्मत मैं आपको बताता हूँ, देखो ये क्या है, सही जन्मजात ही, ये दोनों पैरों की उंगलियां क्या है, जन्मजात ही देखो डबल है। ये देखो ऋतिक रोशन का है ना हाथ की उंगली। कुछ चीजें क्या होती है, गॉड गिफ्टेड होती हैं, भगवान ने उन्हें, और वो हर किसी की नहीं होती है। हर किसी को हर चीज नहीं मिलती है। किसी को कुछ, परमात्मा अगर किसी को कुछ देता है तो उसको बहुत कुछ उससे लेता भी है। और जब वो लेता है तो छप्पर फाड़ के लेता है, और जब वो देता है तो देता भी छप्पर फाड़ के है। और कुदरत के नियम नियति के अनुसार चलते हैं, और नियति बदली नहीं जा सकती, नियति अपने हिसाब से चलती है। अब देखो, ये हमारे सूरज दादा हैं, आप देख रहे होंगे पीछे, ये जो हमारे सूरज दादा हैं, ये सूरज दादा सुबह निकलते हैं और शाम को छिप जाते हैं। किसके लिए, अपने लिए? क्या ये स्वार्थी है? नहीं, ये जग के कल्याण के लिए। नियति ने इनको जो है काम सौंप रखा है कि भाई जब तक तुम हो इस धरती पर, तब तक तुम्हें यही काम है। और फिर इनके इनके पास कोई सवाल नहीं है, इस बात का कोई सवाल नहीं है। कुदरत के पास किसी का कोई सवाल नहीं है। और कुदरत कभी भी महत्वाकांक्षाओं पर, फीलिंग्स पर नहीं चलती है कि हाँ मुझे दुख है तो कुदरत हम पे तरस खा लेगी, नहीं। अभी देखो, हमारे यहाँ उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में बाढ़ आई थी 2013, 16-17 जून 2013 को बाढ़। कितने लोग मारे गए, कितने जो है कितना हुआ, एकदम बहुत त्राहिमाम मच गया था पूरे उत्तराखंड में। पूरे उत्तराखंड में, भारत देश में जो है एक बहुत ही शब्द नहीं है मेरे पास इसके लिए कहने के लिए, ऐसी एक जो है प्राकृतिक आपदा आई। और प्रकृति ने दिया, हो सकता है क्यों, क्योंकि हम लोग इस कलयुगी दुनिया में समाज रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, पाप भी कमा रहे हैं, पुण्य को धो रहे हैं, पाप कमा रहे हैं। जितने पुण्य धोते नहीं है उतने कमा लेते हैं। कैसे कमा लेते हैं? कैसे? पाप करके। जैसे जैसे अभी मैं देखता हूँ, कभी कभी मैं जब